हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक लिस्ट कवर करने वाले हैं। हमारे साथ है अरुण गुप्ता सर, जो कि आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बताएंगे। साथ ही उन्होंने एज ए ऑप्शनल क्यों चूज़ किया, साथ में थोड़ी बहुत डिटेल भी बताएंगे ज्योग्राफी की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। सर आप ये बताइए कि आपने एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों चूज़ किया? देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है वो है फार्मेसी। मैंने एम फार्मा किया है, तो हमारा कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है यूपीएससी के जो ऑप्शनल की लिस्ट है। तो मेरे को ह्यूमैनिटीज़ से लेना था। मेरा जो प्रेफरेंस था वो थोड़ा टेक्निकल था, ठीक है, कि थोड़ा सा टेक्निकल हो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी टेक्निकल है और ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ा रटने वाला रहता है, तो आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। हालांकि देखो, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो टेक्निकल सब्जेक्ट्स मैंने कुछ चूज़ किए। उसमें से देखो ज्योग्राफी था, एंथ्रोपोलॉजी था, ठीक है, और थोड़े बहुत मैंने एक्सप्लोर किया, सोशियोलॉजी भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, इवन पॉलिटिकल साइंस भी। तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, बट मेरे को लगा कि चलो टेक्निकल हिसाब से देखें तो ज्योग्राफी बेटर है। सेकेंडरी ये था कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूपीएससी में, जीएस में और ऑप्शनल कॉमन है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, जो कि जीएस में भी आते हैं और ऑप्शनल में भी आते हैं। तो इसलिए मेरे को था कि इन 4 में से कोई एक चूज़ कर लेता हूँ, ताकि क्या ऑप्शनल में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। हालांकि ज्योग्राफी का सिलेबस जो है थोड़ा बड़ा है बाकी सब्जेक्ट से, लेकिन जीएस पेपर 1 जो है इसका अपना जनरल स्टडीज़ का, उसमें 100 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है। तो मेरा जो ज्योग्राफी था ऑप्शनल लेने के पीछे ये होगा कि 500 मार्क्स का ऑप्शनल प्लस 100 मार्क्स जीएस में, तो 600 मार्क्स हो गए, प्लस थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड था, इसलिए मैंने थोड़ा चूज़ किया। ऊपर से जो गाइड करने वाले टीचर थे उनका भी ये था कि थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ इंक्लिनेशन था, तो ये रीजन रहता है। ओके, सो सर अब आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बताएंगे ज्योग्राफी की। यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट के लिए सुनहरा मौका अनअकैडमी लेकर आया है देश का सबसे बड़ा गेमिफाइड बैटल, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जहां आप कॉम्पीट कर सकते हो इंडिया के लाखों एस्पिरेंट के साथ। ये हर ऑल्टरनेटिव संडे को होता है। अगला क्विज 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से होने जा रहा है, तो बिना देरी किए एनरोल करें, बिल्कुल फ्री, और 5 जीतने का मौका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऐसा चैलेंज है जहां पर आप अपने हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा बेस्ट क्वेश्चंस के सेट, जो कि बेस्ट एडुकेटर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और ये वही एडुकेटर क्विज के बाद इनका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। इसमें आपको हर क्वेश्चंस के आंसर भी जानने को मिलेंगे। अगर आप क्विज लाइव देते हो तो आपको लेवल बोर्ड पर आपकी रैंकिंग एंड रेटिंग भी जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, एनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप अपनी यूपीएससी सीएसई गोल सेलेक्ट करें, देन दोबारा से इस लिंक पर क्लिक करना होगा इसमें एनरोल होने के लिए, और मेरा कोड स्टूडेंटो यूज़ करें बिल्कुल फ्री में एनरोल होने के लिए। ओके, तो अब देखते हैं किताबें जो मैंने रेफ़र की थी। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और ऐसा नहीं है कि जो बुक्स मैंने रेफ़र की थी वही सारी बुक्स ही रेफ़र करता है हर स्टूडेंट, बट डिपेंडिंग अपॉन अंडरस्टैंडिंग। हमारा मेन मोटिव जो होता है वो ये होता है कि सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, जहाँ से हमें सिलेबस मिल जाए और जहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो उसको हमने कंप्लीट करना है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है 20 चैप्टर में से, दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके लिए देखिए, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की यूज़ की थी, ठीक है। और सविंदर सिंह की जो हैं वो डिफरेंट बुक्स भी आती हैं। सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के 5 चैप्टर हैं, तो 5 की डिफरेंट बुक्स आती हैं। लेकिन जैसे फर्स्ट चैप्टर इसमें जियोमॉर्फोलॉजी है, उसको हम इसमें कर सकते हैं कवर। इसके अलावा देखिए ओशिनोग्राफी, इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी और बायोजियोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सारी की सारी इसमें दी हुई है। इन्हीं 5 चैप्टर्स की अलग से सविंदर सिंह की बुक्स भी आती हैं, लेकिन उनमें से सारी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी, मैंने पी दयाल की बुक उसके लिए रेफ़र की थी, और ये देखिए जैसे पी दयाल में से कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स की मैंने देखिए इंडेक्स के ऊपर ही लिस्ट बना ली है। तो इस बुक में से जियोमॉर्फोलॉजी के 5-6 टॉपिक्स हैं जो आपको सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं मिलते हैं, मैंने उनकी लिस्ट बना ली है और वो मैंने मार्क कर लिए हैं। तो इस टाइप से अगर आप मार्क करेंगे तो क्या होगा कि जब आपको रिवाइज करना है तो उस टाइम पे आपको ये नहीं करना कि पूरी बुक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता है, सीधा इंडेक्स खोलो और आगे उस चैप्टर पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने जो यूज़ की थी रूपा मेड सिंपल, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है फिजिकल ज्योग्राफी के वो आपको सविंदर सिंह और इसमें नहीं मिलते हैं। रूपा मेड सिंपल, देखिए इसका नाम मेड सिंपल है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज टफ है,
लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और ज्योग्राफिकल लैंग्वेज लिखने के लिए रूपा मेड सिंपल इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो ये तो बात होगी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसके कि 5 चैप्टर थे मैंने जिसका जिक्र किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके लिए देखिए बुक है ज्योग्राफिकल थॉट्स की, आर डी दीक्षित की। इसी में सेम बुक है ज्योग्राफिकल थॉट्स की, माजिद हुसैन की बुक भी है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने आर डी दीक्षित रेफ़र की थी। इसमें देखिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है सिलेबस के लिए क्योंकि इसका आप इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसका हर जो है फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में आप इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट जो आप यूज़ करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, और साथ में इसका खुद का वेटेज भी काफ़ी रहता है आंसर में। काफ़ी बार जैसे कि 2018 में 100 मार्क्स का जो पेपर है वो ज्योग्राफिकल थॉट से पूछा गया था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है जो ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी। तो इसके लिए जो मैंने बुक रेफर की थी वो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जीसी लियोंग की बुक है। ठीक है, जीसी लियोंग है राइटर इसके, और इसमें से आपको वर्ल्ड के और इंडिया स्पेसिफिक कुछ डेटा आपने लिखने हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप है माजिद हुसैन सर की बुक भी है, वो भी रेफर कर सकते हैं, बट दिस वन इज़ थोड़ा सा इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो आंकड़े हैं डेटा है दैट इज़ बेटर, तो इसलिए मैंने ये वाली बुक यूज़ की थी। ठीक है, और इसके अलावा पेपर 1 का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉडल्स एंड थ्योरीज। इसमें हमें ज्योग्राफी में जो मॉडल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी क्वांटिटेटिव अप्रोच के साथ हम पढ़ सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी का जो पार्ट है दैट इज़ मॉडल्स एंड ज्योग्राफी, तो ये है हमारे माजिद हुसैन सर की बुक, और इसमें से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में मैंशनड है। ठीक है, 10th चैप्टर ऑफ पेपर 1 में ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बुक का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जो क्वेश्चन आता है थोड़ा डायरेक्ट आता है। 15 मार्कर या 20 मार्कर जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा डायरेक्ट आएगा, और डायरेक्ट जब कोई क्वेश्चन होता है तो उसको लिखना बहुत आसान हो जाता है और उसको स्कोरिंग होता है, इसलिए ये चैप्टर तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेपर 1। अब बात करेंगे हम पेपर 2 की, जो कि पेपर 2 है दैट इज़ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे बड़ा जो इश्यू रहता है वो है उसको कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करना। कंटेम्प्रेरी टॉपिक आपको जो करंट अफेयर्स है उससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको अपनी ज्योग्राफी। तो अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छे हैं तो पेपर 2 में मार्क्स लेना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बेसिकली 2 मेन बुक्स हैं जो मैंने रेफ़र की थी, और एक माजिद हुसैन सर की भी है। 3 बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो। फर्स्ट बुक इज़ D.R. खुल्लर इंडियन ज्योग्राफी की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस जो है, जो बेसिक सिलेबस है वो कवर हो जाता है, और कोशिश कीजिए कि इसका लेटेस्ट एडिशन ले, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन से क्या होगा, आपको जो डाटा मिलेगा और जो है कंटेम्प्रेरी जो मैंने बताया वो आप सब इसमें देख पाएंगे। इसके अलावा मैंने जो बुक यूज़ की थी वो थी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय R.C. तिवारी सर। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ड्रेनेज का एक टॉपिक है, वो जो इसमें D.R. खुल्लर में जो फिजिकल सेटिंग वाला पोर्शन है उसमें बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ, तो आप इसमें से आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है, प्लांटेशन क्रॉप्स है, जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है वो भी उसमें थोड़ा खुल्लर से बेटर दिया हुआ है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। इसके अलावा माजिद हुसैन सर की बुक है, तो 3 बुक्स आप रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 2 बुक्स आप यूज़ करेंगे तो उससे मोस्ट ऑफ द वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारा बुक्स जो थी। इसके अलावा देखिए पेपर 2 जो है उसमें आपका एटलस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एटलस से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 में 20 मार्क का, और पेपर 1 में भी एटलस से आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर 1 यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस है जो मैं यूज़ करता था। और देखिए एटलस तो आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरा एटलस देखेंगे तो आपको देखेगा कि कोई भी पेज ऐसा नहीं है जो प्रॉपरली मार्क नहीं है। और एक चीज़ याद रखिए, एटलस जब भी आप मार्क करें तो ट्राई कीजिए कि अपना हाईलाइटर साथ रखें, क्योंकि हाईलाइटर से देखिए अब मैं अगर बात करूं तो ये साउथ अमेरिका है, अगर एक एक चीज़ मैं ढूंढने लग जाऊं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हाईलाइटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो पूरा का पूरा हाईलाइटेड है। ठीक है, और पेपर 2 के लिए ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट एटलस लेना है, स्कूल एटलस नहीं लेना है। ठीक है,
तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। स्टूडेंट एटलस इज बेटर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो ट्राई टू टेक दिस। और इसमें भी सेम जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और इसमें से डायरेक्ट 20 मार्क्स का आपका 10 लोकेशन मार्क करनी आती है पेपर 2 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 20 मार्क्स ईजी अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, और साथ में क्या टाइम सेव हो जाता है, तो बाकी आंसर्स में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा क्योंकि ज्योग्राफी इज बेसिकली डायग्राम एंड मैपिंग। जितने ज़्यादा मैप आप बनाएंगे उतना ही बेटर है। इसी तरह देखिए, अगर डायग्राम्स के लिए मैंने जो बुक यूज़ की थी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये बुक है आर.पी. बनेट। आर.पी. बनेट की जो बुक है इसको हमने यूज़ किया था फिजिकल ज्योग्राफी के डिफरेंट डायग्राम्स के लिए। अब सारे देखिए डायग्राम्स जो हैं ये आपको थोड़े बेटर फॉर्म में मिल जाएंगे, और जब भी आप कोई डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये डायग्राम है, तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि आप ये डायग्राम किस टाइप के आंसर में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग में डायग्राम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दिस वाज बेसिकली होल बुक लिस्ट जो मैंने रेफ़र की थी और जो आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी पार्ट के लिए आप इंडिया ईयर बुक जो आती है, जो इंडियन गवर्नमेंट की बुक आती है, एवरी ईयर रिलीज़ होती है, फरवरी मार्च में जनरली रिलीज़ होती है, उसमें आप डेटा, रीजनल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ से कवर कर सकते हैं। ओके, सो जो स्टूडेंट सर ज्योग्राफी एज ऑप्शनल चूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे सर? देखिए, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है तो स्कोरिंग है। देखिए, कुछ मिथ्स रहते हैं हमेशा कि ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू हैव द नॉलेज, अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो मार्क्स आते हैं। तो और ज्योग्राफी वन ऑफ द हाईएस्ट टेकन सब्जेक्ट है। अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स मेंस देते हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल से देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं आते हैं, और कोई भी ऑप्शनल बेटर या वो नहीं होता, सारे ऑप्शनल इक्वल होते हैं, आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट ज्योग्राफी लेना चाहते हैं उनके लिए एक सजेशन ये है कि आंसर को ज्योग्राफिकल बनाइए। जब आप आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं तो ट्राई कीजिए कि उसमें मैप डालिए। ज्योग्राफी के बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग जब आपकी हो जाएगी तो उन बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे, तब जाके आपको अच्छे आंसर्स मिलेंगे। मैप ज़रूर बनाइए, डायग्राम ज़रूर बनाइए, पॉइंट कीजिए लोकेशन, ट्राई कीजिए पेंसिल यूज़ करने का। पेंसिल यूज़ करते हैं तो कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है इरेज कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है, पेन से जब डायग्राम बनाते हैं कुछ गड़बड़ हो गया, आप कटिंग करोगे तो बहुत गंदा हो देता है। तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए डायग्राम, चाहे बहुत अच्छा ना हो, साफ होना चाहिए। इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस कीजिए। लोकेशंस के बारे में लिखिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पार्ट है तो इकोनॉमिक डाटा आप लिख सकते हैं। तो रीजनल ज्योग्राफी पार्ट है तो इंडिया में जो रीजन्स में चल रहा है उनके एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडिया के टेरेन के बारे में, वर्ल्ड के टेरेन के बारे में लिख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स में भी देखता हूँ, वो क्या इशू रहता है कि अगर क्वेश्चन जनरल है तो आप उसको इंडिया स्पेसिफिक मत बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सिर्फ इंडिया का डाटा लिखिए, कुछ ना कुछ वर्ल्ड का उसमें ज़रूर कनेक्ट कीजिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि पूछा वो GS 1 में गया था, रिगार्डिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया, काफ़ियों ने, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने क्या किया, इंडिया स्पेसिफिक लिखा है। क्वेश्चन was जनरल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, तो उस चीज़ पे भी फोकस कीजिए कि क्वेश्चन को लिमिट मत कीजिए अपने उसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।